क्या तुम्हारे मन में भी कभी यह प्रश्न उठा है कि जो इंसान दिन रात भगवान की भक्ति करता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को धोखा नहीं देता, जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता है, आखिर उसी के जीवन में सबसे ज्यादा दुख और संघर्ष क्यों आते हैं? और वहीं दूसरी तरफ जो लोग छल कपट से भरे हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं, झूठ बोलते हैं, वे महल्लों में बड़ी सुख सुविधाओं के साथ ऐश कर रहे होते हैं। जब एक भोले और सच्चे इंसान के जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है तो उसका मन डगमगाने लगता है। वह एकांत में रोकर भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मुझे यह कठोर सजा क्यों मिल रही है? मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हारे मन के इस सबसे बड़े संशय को, इस भ्रम को जड़ से दूर करने जा रहा हूं। ये कोई सजा नहीं है। हमारे अध्यात्म के गहरे विज्ञान और संतों की पावन वाणी में यह स्पष्ट बताया गया है कि भगवान जब किसी जीव पर अपनी सबसे विशेष कृपा करते हैं, जब वे किसी को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, तो वे उसे सांसारिक सुख नहीं बल्कि कुछ विशेष कष्ट देते हैं। यह संसार जिसे सुख मानता है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा झूठे रिश्ते, वो वास्तव में भगवान की नजर में माया है, एक मीठा जहर है जो जीव को भगवान से मीलों दूर ले जाता है। जब मेरा बांके बिहारी किसी से बेइंतहा प्यार करता है तो वह सबसे पहले उसे 3 विशेष कष्टों की भट्टी में तपाकर शुद्ध कुंदन बनाता है। पहला कष्ट जो भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त को देते हैं वह है अपनों से भयंकर धोखा और मोह का टूटना। हम इंसान इस मृत्यु लोक में आते ही रिश्तों के मजबूत मोह पास में बंध जाते हैं। हम अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों और मित्रों से इतना गहरा लगाव कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि यही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। हम भगवान को भूलकर हाड़ मांस के इंसानों में अपना सुख ढूंढने लगते हैं। हम उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जो इंसान भगवान को प्यारा होता है, भगवान कभी नहीं चाहते कि उसका मन इस झूठे संसार की मोह माया में फंसा रहे। इसलिए भगवान जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि जिन अपनों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जिनके लिए तुम अपनी जान छिड़कते हो, वही लोग वक्त आने पर तुम्हारे साथ ऐसा धोखा करते हैं, तुम्हें ऐसा तिरस्कार देते हैं कि तुम्हारी आत्मा भीतर तक कांप उठती है। जब तुम्हें अपनों से ठोकर मिलती है, जब तुम्हारे भरोसे का खून होता है, तब तुम्हारे भीतर की बंद आंखें खुलती हैं, तब तुम्हें यह कठोर सत्य समझ में आता है कि इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। ये सब केवल स्वार्थ के, लेन देन के रिश्ते हैं। जब दुनिया से दिल पूरी तरह टूटता है, तभी वह रोता हुआ दिल भगवान के श्री चरणों में जाकर जुड़ता है। ठाकुर जी, तुम्हें अपनों से धोखा इसलिए दिलवाते हैं ताकि तुम इंसानों से उम्मीद लगाना छोड़ दो और सिर्फ उस परम सत्ता, उस सांवरिया पर अपना भरोसा रखो। जब तक तुम्हारा मन संसार में अटका रहेगा, तब तक भगवान तुम्हारे हृदय में पूरी तरह से विराजमान नहीं हो सकती। इसीलिए यह मोह भंग का कष्ट वास्तव में तुम्हें भगवान की गोद में बिठाने का पहला कदम है। दूसरा सबसे बड़ा कष्ट जो भगवान अपने प्यारों को देते हैं वह है धन संपत्ति का छिन जाना या भयंकर आर्थिक तंगी का आना। धन एक ऐसी विचित्र चीज है जिसके आते ही इंसान के भीतर जाने अनजाने अहंकार अपना घर बना लेता है। जब जेब में पैसा होता है तो इंसान सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी बुद्धि सबसे तेज है, मैं अपने पैसों के बल पर पूरी दुनिया को खरीद सकता हूं। वो अपनी ताकत पर घमंड करने लगता है। लेकिन जब भगवान किसी जीव पर अनुग्रह करते हैं, जब वे उसे अपनी शुद्ध प्रेम भक्ति का खजाना देना चाहते हैं, तो वे सबसे पहले उसके
अहंकार रूपी महल की नींव को चकनाचूर करते हैं। और इंसान के अहंकार को तोड़ने का सबसे सीधा और सटीक तरीका है उसकी भौतिक सुख सुविधाओं को उससे छीन लेना। एक बहुत ही सुंदर और सच्ची बात है। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। वो खूब दान पुण्य करता था, भंडारे करवाता था, लेकिन उसके मन में इस बात का बड़ा गहरा घमंड था कि वह शहर का सबसे बड़ा दानी है और भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। कुछ समय बाद समय का ऐसा चक्र घूमा, किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि व्यापार में उसे भारी घाटा हुआ और वह रातों रात सड़क पर आ गया। उसके सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार जो कल तक उसकी चापलूसी करते थे, उसकी गाड़ियों में घूमते थे, सबने उससे मुंह मोड़ लिया। सेठ एक सूखी रोटी के लिए मोहताज हो गया। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर फटे हाल भूखा प्यासा बैठा फूट फूट कर रो रहा था। तब एक सिद्ध संत वहां से गुजरे। सेठ ने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, महाराज, मैंने इतने मंदिर बनवाए, गरीबों को खाना खिलाया, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ये भयंकर गरीबी क्यों दी? संत बहुत करुणा से मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू दान करता था तब तेरा अहंकार बोलता था। तेरी भक्ति पर तेरी अमीरी और तेरे रुतबे का मोटा पर्दा पड़ा हुआ था। ठाकुर जी ने तुझसे तेरा धन नहीं छीना है, बल्कि उस अहंकार के पर्दे को जलाकर खाक कर दिया है। अब जो तू बिना किसी घमंड के एक असहाय बच्चे की तरह रोते हुए भगवान को पुकार रहा है, तेरी यह सच्ची पुकार बिना किसी रुकावट के सीधे बांके बिहारी के हृदय तक पहुंच रही है। मेरे प्यारे भक्तों, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, जब वह चारों तरफ से हार जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तब उसके हृदय की गहराइयों से जो हे नाथ, हे नारायण की चीख निकलती है, वह पुकार इतनी सच्ची और पवित्र होती है कि भगवान को अपना आसन छोड़कर नंगे पैर दौड़कर आना ही पड़ता है। तीसरा और सबसे कठिन कष्ट जो भगवान अपने अति प्रिय लोगों को ही देते हैं, वह है शारीरिक कष्ट, गंभीर बीमारी या समाज में अकारण भारी अपमान। ये बात सांसारिक बुद्धि से समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह परम सत्य है। हम सब इस संसार में अपने पूर्व जन्मों के अनगिनत कर्मों का बोझ अपने कंधों पर लेकर आए हैं। कुछ अच्छे कर्म और ढेरों बुरे कर्म, जो इंसान पूरी तरह से भगवान की शरण में चला जाता है, जो खुद को ठाकुर जी को सौंप देता है। भगवान चाहते हैं कि इसका यह जन्म मृत्युलोक में आखिरी जन्म हो, इसे दोबारा इस दुख और प्रपंच रूपी संसार में जन्म न लेना पड़े। और मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम्हारे सारे पिछले संचित कर्मों का हिसाब शून्य न हो जाए। इसीलिए भगवान तुम्हारे पुराने भारी पापों को, तुम्हारे संचित कर्मों को इसी जन्म में बहुत तेजी से काटने के लिए तुम्हें शारीरिक कष्ट या कोई गंभीर बीमारी देते हैं। तुम जरा विचार करो, जब किसी व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी होती है तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में उसके शरीर को चीरता है, उस पर तेज चाकू चलाता है। उस मरीज को भयंकर दर्द होता है, वो कराहता है। लेकिन क्या वह डॉक्टर उस मरीज का दुश्मन है? क्या वह उसे मारना चाहता है? नहीं, वो डॉक्टर तो उस तेज दर्द के जरिए उसके शरीर के भीतर फैल रहे जहर को बाहर निकाल रहा है, ताकि वह इंसान एक स्वस्थ जीवन जी सके। ठीक इसी तरह मेरा गोविंद वो परम वैद्य है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा सर्जन है। वह तुम्हें शारीरिक कष्ट इसलिए देता है ताकि तुम्हारे युगों के पुराने पाप कट जाएं, धुल जाएं और तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से पवित्र होकर सीधा गोलोक धाम को प्राप्त हो। और इसी से जुड़ा एक और कष्ट है, अकारण अपमान। कई बार तुम जीवन में कोई गलती नहीं करते, तुम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हो, फिर भी समाज में, तुम्हारे दफ्तर में
या तुम्हारे अपने परिवार में तुम पर बहुत गंदे और झूठे आरोप लग जाते हैं, तुम्हारा भारी अपमान होता है। यह अपमान भी कोई साधारण घटना नहीं है। एक साधारण इंसान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार अपनी इज्जत से होता है। वो अपनी मान, बड़ाई और झूठी शान के लिए ही जीता है। लेकिन अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर ये मान अपमान की भावना सबसे बड़ी रुकावट है। जब दुनिया बिना वजह तुम्हारा अपमान करती है, तुम्हें नीचा दिखाती है, तो वास्तव में भगवान तुम्हारे भीतर के उस सूक्ष्म में यानी अहंकार को कुचल रहे होते हैं। वे तुम्हें यह कड़ा सबक सिखा रहे होते हैं कि तुम ये मिट्टी का शरीर नहीं हो, तुम तो एक शुद्ध चेतन आत्मा हो, जिसे न कोई सम्मान दे सकता है, न कोई अपमानित कर सकता है। जब तुम अपमान सहकर भी मुस्कुराना सीख जाते हो, जब तुम्हारे भीतर से क्रोध और बदला लेने की भावना पूरी तरह खत्म हो जाती है, तब समझ लेना कि साक्षात श्यामाजू ने तुम्हें अपने आंचल की ठंडी छांव में हमेशा के लिए बैठा लिया है। मेरे प्यारे भक्तों, हमारी श्रीधाम वृंदावन की पावन रज में ऐसे कई महान संत हुए हैं जो कोढ़ जैसी बीमारियों से ग्रसित रहे, जिनके पास कड़ाके की ठंड में पहनने को पूरे कपड़े नहीं थे, जिन्हें लोगों ने दुत्कारा और पत्थर मारे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनके होठों पर हमेशा एक मधुर मुस्कान और हृदय में राधे राधे का नाम गूंजता रहता था, क्योंकि वे ज्ञानी जान गए थे कि यह कष्ट कोई सजा नहीं, बल्कि उनके प्यारे ठाकुर का भेजा हुआ प्रसाद है। इसीलिए आज के बाद जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आए, तुम्हारा कोई अपना तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हारा सारा पैसा डूब जाए, या शरीर में कोई भयंकर रोग लग जाए, तो दुनिया के सामने रोना मत। भगवान से कभी यह शिकायत मत करना कि हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, बल्कि एकांत में जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखों में प्रेम के आंसू लेकर उस बांके बिहारी से कहना, हे नाथ, मुझे नहीं पता यह तेरी कैसी रहस्यमयी लीला है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि तू कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता। यह कष्ट तेरा ही दिया हुआ आशीर्वाद है। बस मुझे अपने चरणों से लगाए रखना और इतनी शक्ति देना कि इस घोर दुख में भी मैं तेरा नाम जपना न भूलूं। जब तुम इस पवित्र भाव से अपने दुखों को स्वीकार कर लोगे, तो तुम देखोगे कि वह दुख नहीं रहेगा, वो परम आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा यह जीवन साक्षात वृंदावन बन जाएगा और जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हें केवल अपने ठाकुर के ही दर्शन होंगे। अपने दिन की शुरुआत और अंत केवल उस परम सत्ता के नाम से करो। चलते फिरते, काम करते हुए, उठते बैठते, बस अपनी जिह्वा पर राधे राधे कृष्ण कृष्ण का नाम रखो। यह नाम वह इकलौती चाबी है जो तुम्हारे भाग्य के सारे बंद तालों को खोल सकती है। किसी से कोई व्यर्थ की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम इंसानों से उम्मीद करते हो तो तुम्हें अंत में केवल धोखा और दुख ही मिलता है। अपनी सारी उम्मीदें, अपने सारे दर्द और सपने उस सांवरिया सेठ के चरणों में रख दो। जब तुम्हारी जीवन रूपी नैया की डोर उस बांके बिहारी के हाथों में होगी, तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। चाहे कैसी भी आंधी आ जाए, तुम्हारी नैया कभी नहीं डूबेगी। हर पल मुस्कुराते रहो, संतोष का धन अपने भीतर जमा करो और सबसे निस्वार्थ प्रेम करो। यही इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।